श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 17वां सर्ग। श्री राम का राजपथ की शोभा देखते हुए और सौहृदों की बातें सुनते हुए पिता के भवन में प्रवेश। इस प्रकार श्री राम अपने सुहृदों को आनंद प्रदान करते हुए रथ पर बैठे राजमार्ग के बीच से चले जा रहे थे। उन्होंने देखा सारा नगर ध्वजा और पताकाओं से सुशोभित हो रहा है। चारों ओर बहुमूल्य अगरू नामक धूप की सुगंध छा रही है और सब ओर असंख्य मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती है। वह राजमार्ग श्वेत बादलों के समान उज्जवल भव्य भवनों से सुशोभित तथा अगरू की सुगंध से व्याप्त हो रहा था। अच्छी श्रेणी के चंदनों, अगरू नामक धूप, उत्तम गंध द्रव्यों, अलसी व सन आदि के रेशों से बने हुए कपड़े तथा रेशम वस्त्र के ढेर, अनबिंधे मोती, उत्तमोत्तम स्फटिक रत्न उस विस्तृत एवं उत्तम राजमार्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ नाना प्रकार के पुष्पों तथा भांति भांति के भक्ष्य पदार्थों से भरा हुआ था। उसके चौराहों की दही, अक्षत, हविष्य, लावा, धूप, अगर, चंदन, नाना प्रकार के पुष्पहार और गंध द्रव्यों से सदा पूजा की जाती थी। स्वर्गलोक में बैठे हुए देवराज इंद्र की भांति रथारूढ़ श्री राम ने उस राजमार्ग को देखा। वे अपने सुहृदों के मुख से कहे गए बहुत से आशीर्वाद को सुनते और यथा योग्य उन सब लोगों का सम्मान करते हुए चले जा रहे थे। उनके हितैषी उन्हें कहते, रघुनंदन, तुम्हारे पितामह, प्रपितामह, दादा परदादे जिस पर चलते आए हैं उसी मार्ग को ग्रहण करके युवराज पद पर अभिषिक्त हों। आप हम सब लोगों का निरंतर पालन करें। फिर वह आपस में कहने लगे, भाइयों, श्री राम के पिता तथा समस्त पितामहों द्वारा जिस प्रकार हम लोगों का पालन पोषण हुआ है, श्री राम के राजा होने पर हमें उससे भी अधिक सुख मिलेगा। यदि हम राज्य पर प्रतिष्ठित हुए श्री राम को पिता के घर से निकलते हुए देख लें, यदि राजा राम का दर्शन कर लें, तो अब हमें इस लोक में और भोगों और परमात्म स्वरूप मोक्ष लेकर क्या करना है। अमित तेजस्वी श्री राम का यदि राज्य पर अभिषेक हो जाए तो वह हमारे लिए जैसे प्रियतर कार्य होगा, उससे बढ़कर दूसरा कोई परम प्रिय कार्य नहीं होगा। सुहृदों के मुंह से निकली हुई तथा और भी कई तरह अपनी प्रशंसा से संबंध रखने वाली सुंदर बातें सुनते हुए श्री रामचंद्र जी राजपथ पर बढ़ चल रहे थे। जो श्री राम की ओर एक बार देख लेता वह उन्हें देखता ही रहता। श्री रघुनाथ जी के दूर चले जाने पर भी कई उन पुरुषोत्तम की ओर से अपना मन या दृष्टि हटा नहीं पाते थे। उस समय जो श्री राम को नहीं देखता और जिसे श्री राम नहीं देख लेते, वह समस्त लोकों में निंदित समझा जाता था तथा स्वयं उसकी अंतरात्मा भी उसे धिक्कारती थी। धर्मात्मा श्री राम चारों वर्गों के सभी मनुष्यों पर अपनी अवस्था के अनुरूप दया करते थे, इसलिए वे सभी उनके भक्त थे। राजकुमार श्री राम चौराहों, देव मार्गों, चैत्य वृक्षों तथा देव मंदिरों को अपने दाहिने छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। राजा दशरथ का भवन मेघ समूहों के समान शोभा पाने वाले सुंदर अनेक रूप रंगों वाले कैलाश शिखर के समान उज्जवल प्रसाद शिखरों, अट्टालिकाओं से सुशोभित था। उसमें रत्नों की जाली से विभूषित तथा विमानाकार कीड़ा ग्रह भी बने हुए थे, जो अपनी श्वेत आभा से प्रकाशित हो रहे थे। वे अपनी ऊंचाई से आकाश को भी लांघते हुए से प्रतीत होते थे। ऐसे ग्रहों से युक्त वह श्रेष्ठ भवन इस भूतल पर इंद्र के समान शोभा पाता था।
उस राजभवन के पास पहुंचकर अपनी शोभा से प्रकाशित होने वाले राजकुमार श्री राम ने पिता के महल में प्रवेश किया। उन्होंने धनुर्धरों वीरों द्वारा सुरक्षित महल की 3 डोरियों को तो घोड़े जुते हुए रथ से ही पार कर लिया, फिर 2 डोरियों में वो पुरुषोत्तम राम पैदल ही गए। इस प्रकार सारे ड्योढ़ियों को पार कर दशरथ नंदन श्री राम अपने आए हुए सब लोगों को लौटाकर स्वयं अंतापुर में गए। जब श्री राम पिता के पास जाने लगे और अंतापुर में प्रविष्ट हुए, तब आनंदमग्न हुए सब लोग बाहर खड़े होकर उनके पुनः निकलने की प्रतीक्षा करने लगे, ठीक उसी तरह जैसे सरिताओं का स्वामी समुद्र चंद्रोदय की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में 17वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 18वां सर्ग। श्री राम का कैकेयी से पिता के चिंतित होने का कारण पूछना। कैकेयी का कठोरतापूर्वक अपने मांगे हुए वरों का वृतांत बताना। महल में जाकर श्री राम ने पिता को कैकेयी के साथ एक सुंदर आसन पर बैठा देखा। वे विषाद में डूबे हुए थे, उनका मुंह सूख गया था और वे बड़े दयाहीन दिखाई देते थे। निकट पहुंचने पर श्री राम ने विनीत भाव से पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद बड़ी सावधानी के साथ उन्होंने कैकेयी के चरणों में भी मस्तक झुकाया। उस समय दीन दशा में पड़े हुए राजा दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। इसके आगे उनसे बोला ना गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए, अतः वे श्री राम की ओर ना तो देख सके और ना ही उनसे कोई बात कह सके। राजा का वह अभूतपूर्व भयंकर रूप देखकर श्री राम को भय हो गया, मानो उन्होंने पैरों से किसी सर्प को छू लिया हो। राजा की इंद्रियों में प्रसन्नता नहीं थी, वे शोक और संताप से दुर्बल हो रहे थे, बारंबार लंबी सांसें भरते थे तथा उनके चित्त में बड़ी व्यथा और व्याकुलता थी। वे ऐसे देखते थे मानो तरंगमालाओं से उपेक्षित अक्षोभ्य समुद्र क्षुब्ध हो उठा हो, सूर्य को राहु ने ग्रास कर लिया हो अथवा किसी महर्षि ने झूठ बोल दिया हो। राजा का वह शोक संभाव से परे था। इस शोक का क्या कारण है, यह सोचते हुए श्री रामचंद्र जी पूर्णिमा के समुद्र की भांति अत्यंत विक्षुब्ध हो उठे। पिता के हित में तत्पर रहने वाले परम चतुर श्री राम सोचने लगे कि आज ये ऐसी क्या बात हो गई जिससे महाराज मुझसे प्रसन्न होकर बोलते नहीं, और दिन तो पिताजी कुपित होने पर भी मुझे देखते ही प्रसन्न हो जाते थे। आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्हें क्लेश क्यों हो रहा है। यह सब सोचकर श्री राम दीन से हो गए, शोक से कतर हो उठे। विषाद के कारण उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे कैकेयी को प्रणाम करके उसी से पूछने लगे, माँ, मुझसे अनजाने में क्या कोई अपराध हो गया जिससे पिताजी मुझसे नाराज हो गए? तुम यह बात मुझे बताओ और तुम ही इन्हें मना दो। ये तो सदा मुझसे प्यार करते थे, आज इनका मन अप्रसन्न क्यों है? देखता हूँ ये आज मुझसे बोलते तक नहीं। इनके मुख पर विषाद छा रहा है, ये अत्यंत दुखी हो रहे हैं। कोई शारीरिक व्याधि जनित संताप अथवा मानसिक अभिताप तो इन्हें पीड़ित नहीं कर रहा, क्योंकि मनुष्य को सदा सुख ही सुख मिले ऐसा संयोग प्राय दुर्लभ ही होता है। प्रियदर्शन कुमार भरत, महाबली शत्रुघ्न अथवा मेरी माताओं का तो कोई अमंगल नहीं हुआ। महाराज को असंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न मानकर इन्हें कुपित कर देने पर भी मैं 2 घड़ी भी जीवित नहीं रहना चाहूँगा। मनुष्य जिसके कारण इस जगत में अपने प्रादुर्भाव जन्म देता है, उसके प्रत्यक्ष देवता पिता के जीते जी वह उसके अनुकूल बर्ताव क्यों न करेगा।
कहीं तुमने तो अभिमान या रोष के कारण मेरे पिताजी से कोई कठोर बात तो नहीं कह डाली जिससे इनका मन दुखी हो गया है? देवी, मैं सच्ची बात पूछता हूँ, बताओ किस कारण से महाराज के मन में आज इतना विकार है? इनकी ऐसी अवस्था तो पहले कभी नहीं थी। महात्मा श्री राम के इस प्रकार पूछने पर अत्यंत निर्लज कैकेयी बड़ी ढिठाई के साथ अपने मतलब की बात इस प्रकार बोली। राम, महाराज कुपित नहीं है और ना ही इन्हें कोई कष्ट ही हुआ है। इनके मन में कोई बात है जिसे तुम्हारे डर से ये कह नहीं पा रहे। तुम इन्हें प्रिय हो, तुमसे कोई अप्रिय बात कहने के लिए इनकी जुबान नहीं खुलती, किंतु इन्होंने जिस कार्य के लिए मेरे सामने प्रतिज्ञा की है उसका तुम्हें अवश्य पालन करना चाहिए। इन्होंने पहले तो मेरा सत्कार करते हुए मुझसे मुंह मांगा वरदान दे दिया और अब ये दूसरे मनुष्यों की भांति उसके लिए पश्चाताप करते हैं। ये प्रजानाथ पहले मैं दूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके मुझे वर दे चुके हैं और अब उसके निवारण के लिए व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। पानी निकल जाने पर उसे रोकने के लिए बांध बनाना निरर्थक चेष्टा है। राम, सत्य ही धर्म की जड़ है, यह सत्पुरुषों का भी निश्चय है। कहीं ऐसा ना हो कि महाराज तुम्हारे कारण मुझ पर कुपित होकर अपने उस सत्य को ही छोड़ दें। जैसे भी इनका सत्य का पालन हो वैसा तुम्हें करना चाहिए। यदि राजा जिस बात को कहना चाहते हो वह शुभ हो या अशुभ, तुम सर्वथा उसका पालन करो। मैं सारी बात पुनः तुमसे कहूँगी। यदि राजा की कही हुई बातें तुम्हारे कानों में पड़कर वहीं नष्ट न हो जाएं, यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञा का पालन कर सकते हो तो मैं तुमसे सब कुछ खुलकर बता दूंगी। मैं स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे, वे स्वयं तुमसे कुछ नहीं कहेंगे। कैकेयी की कही हुई ये बात सुनकर श्री राम ने मन में बड़ी ही व्यथा हुई। उन्होंने राजा के समीप ही देवी कैकेयी से इस प्रकार कहा, ओह धिक्कार है देवी, तुम्हें मेरे प्रति ऐसी बातें मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। मैं महाराज के कहने से आग में भी कूद सकता हूँ, तीव्र विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी गिर सकता हूँ। महाराज मेरे गुरु, पिता और हितैषी हैं, मैं उनकी आज्ञा पाकर क्या नहीं कर सकता। इसलिए देवी, राजा को जो भी अभिष्ट है वह बात मुझे बताओ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसे पूर्ण करूँगा। राम दो तरह की बातें नहीं करता। श्री राम सरल स्वभाव से युक्त और सत्यवादी थे। उनकी बातें सुनकर अनार्य कैकेयी ने अत्यंत दारुण वचन कहना आरंभ किया। रघुनंदन, पहले की बात है, देवासुर संग्राम में तुम्हारे पिता शत्रुओं के बाणों से बिध गए थे। उस महासमर में मैंने इनकी रक्षा की थी। उससे प्रसन्न होकर इन्होंने मुझे 2 वर दिए। राघव, उन्हीं में से एक वर के द्वारा तो मैं महाराज से यह याचना करती हूँ कि भरत को राज्याभिषेक दिया जाए, और दूसरा वर यह मांगा है कि तुम्हें आज ही दंडकारण्य में भेज दिया जाए। नरश्रेष्ठ, यदि तुम अपने पिता को सत्य प्रतिज्ञ बनाना चाहते हो और अपने को भी सत्यवादी सिद्ध करने की इच्छा रखते हो तो मेरी ये बातें सुनो। तुम पिता की आज्ञा के अधीन हो। जैसी इन्होंने प्रतिज्ञा की है उसके अनुसार तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में प्रवेश करना चाहिए। रघुनंदन, राजा ने तुम्हारे लिए जो ये अभिषेक का सामान जुटाया है, यह सब के सब द्वारा यहाँ भरत के अभिषेक में प्रयोग किया जाए और तुम इस अभिषेक को त्याग कर 14 वर्षों तक दंडकारण्य में रहते हुए जटा और चीर्ण धारण करो। कौशल नरेश की इस वसुधा का, जो नाना प्रकार के रत्नों से भरी भूरी और घोड़ों तथा रथों से व्याप्त है, भरत शासन करें। बस इतनी सी बात है। ऐसा करने से तुम्हारे वियोग का कष्ट सहन करना पड़ेगा। यही सोचकर महाराज करुणा में डूब रहे हैं। इसी शोक से इनका मुख सूख गया है और इन्हें तुम्हारी ओर देखने का साहस नहीं होता। रघुनंदन राम, तुम राजा की इस आज्ञा का पालन करो
और इस महान सत्य की रक्षा करके इस नरेश को संकट से उबार लो। कैकेयी के इस प्रकार कठोर वचन कहने पर श्री राम के हृदय में शोक नहीं हुआ, परंतु महानुभव राजा दशरथ पुत्र के भावी वियोग जनित दुख से संताप एवं व्यथित हो उठे। इस प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में 18वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम।